12 करोड़ रुपए मैं कमा रहा हूँ। मुझे इसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि मुझे तो इसका फ़ायदा है। फ़ायदे के दे दनादन रॉयल फैमिलियों के रिश्ते आ रहे हैं मेरे लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास। नाज़रीन, आज जो हम अभी वीडियो दिखाने आपको जा रहे हैं, ये वीडियो है मुफ्ती तारिक मसूद हाफिज़हुल्लाह ताला की। तो वो लोगों को पैगाम क्या देना चाह रहे हैं कि आखिर उन्होंने कैसे 12 करोड़ रुपए यानी इन्होंने कमाए हैं यूट्यूब से। तो आइए नाज़रीन, इसी वाला से हम मुफ्ती तारिक मसूद हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो देखते हैं, तो आखिर वो अवामुन नास को भी क्या नसीहत कर रहे हैं। तो आइए नाज़रीन मिलकर वीडियो देखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलकर वीडियो देखते वो हैं। मेरे बारे में पोस्ट चलाई गई है, 12 करोड़ रुपए मैं कमा रहा हूँ। मुझे इसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि मुझे तो इसका फ़ायदा है। फ़ायदे के दे दनादन रॉयल फैमिलियों के रिश्ते आ रहे हैं मेरे लिए। चलाने वाले ने तो झूठ बोला, ऐसा इसकी कोई हकीकत नहीं है 12 करोड़। और इतना झूठ ये फैल गया है कि हमारे अपने रिलेटिव मैसेज भेज के मुबारकबादें दे रहे हैं। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई भी, बहुत अच्छा लगा, हमें तो पता ही नहीं था। तो मैंने कहा मुझे खुद भी नहीं पता मुझे भी इन्होंने बताया है। तो ये बिल्कुल झूठी खबर है। वैसे मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ कि अगर 12 के बजाय 24 करोड़ भी हो तो किसी की ज़ातियात से क्या लेना देना भाई। कौन क्या कमा रहा है, कौन क्या कर रहा है। 24 क्या 24 अरब कमा रहा हूँ, FBR वाले जाने और कौन जाने, मैं जानूँ। वैसे पाकिस्तान में अगर कोई 12 करोड़ कमा रहा हो ना, FBR वालों ने अब तक उसको ढील दी नहीं होती इतनी। एक दफ़ा सलाम दुआ करने ज़रूर हाज़िरी देते हैं। तो मेरे पास अब तक कोई FBR की तरफ से मिस कॉल भी नहीं आई है, समझ रहे हैं ना ठीक है, मिस कॉल भी नहीं आई है। इंक्वायरी के लिए आना तो दूर की बात। तो ये झूठी खबर है और बहुत से करीबी लोग मुझे मैसेज भेज रहे हैं। अच्छा, कमेंट्स में कुछ लोग जल भी रहे हैं, ये देखो मौलवियों को 12-12 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, ये इनकी वैसे कैसी बातें करते हैं। तो इस खबर का, झूठी खबर है, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि बहुत से लोग थोड़े से डिप्रेशन में और सिमट गए हैं वो, ठीक है ना। तो क्यों डिप्रेशन में जा रहे हो भाई, कोई कमा रहा है तो कमाने दो उसको। मैं कमा नहीं रहा, लेकिन मैं इसलिए बार बार वजाहत करूँ, नहीं कमा रहा। मेरे घर वाले नहीं पहले मुझे जिंदा छोड़ेंगे, बोलेंगे यार तुम मंथली 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो हैं भाई। तो मैं तो घर में नहीं घुस सकता भाई, क्योंकि जब 1 करोड़ अगर मंथली कमा रहा हो तो फिर सारा लाइफ स्टाइल उसकी हिसाब से हो जाएगा ना। वो तो घर वाले कहेंगे ये क्या है तारिक साहब फिर वो मुफ्ती साहब गया लफ्ज। तो ये फेक खबर है, इसके साइड इफेक्ट का खतरा है, इसलिए मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे साइड इफेक्ट का खतरा है। लोग आ जाएंगे मेरे पास पूछने के लिए, तो मिंबर पे बैठ के झूठ नहीं बोलता आदमी, तो अल्लाह की कसम नहीं कमा रहा ठीक है ना, ये झूठी खबर है। और अगर बिल फर्ज कमा भी रहा हूँ तो आपको क्या ज़रूरत है पोस्ट चलाने की, ये इतना कमा रहा है, इतना कर रहा है, तो आपको क्या ज़रूरत है भाई ये फजूल किस्म की पोस्टें चलाने की, बिला वजह की लोगों को टेंशन दे रहे हो। जो मोहब्बत वाले हैं वो तो खुश हो रहे हैं, बहुत सारे हसद वाले। अच्छा, लोग नफ्सियात नहीं समझते यूट्यूबर्स की, कि उनको कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है व्यूअर्स के लिए। तो अब लोग बेवकूफ़, मैं व्लॉग देखता हूँ ना लोगों के, सिर्फ कभी कभार तो हल्का फुल्का कि सोसाइटी में हो क्या रहा है। व्लॉगर्स की अजीब दुनिया है यार। गाड़ी में बैठ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं नानी के घर जा रहा हूँ। अबे तो तू नानी के जा रहा है तो हमें क्यों बता रहा है तू नानी के जा रहा है। देखो उसके पास फालतू टाइम है, आपके पास क्यों फालतू टाइम है कि आप पूरा उसका नानी के घर जा रहा हूँ, मेरी बेगम मेरे साथ है, हमें नानी ने बुलाया है, हम यहाँ कुल्फ़ी खा रहे हैं बैठ के, नाना मेरे लिए। अब तो नाना नानी होते ही नहीं ना, शादियाँ इतनी देर से नाना बनने से पहले फौत हो जाते हैं। आज हम ससुराल गए थे, आज हम तरबूज खा रहे हैं, आज बेगम हमारी खीरा काट रही हैं, और मिलियंस व्यूज़ हैं उनके यार। इसका मतलब इस कौम के पास फालतू टाइम ठीक ठाक है भाई। मैं भी व्लॉग बनाता हूँ, अपनी मुर्गियाँ दिखाती हूँ, उसमें एक मोटिवेशन होती है, खाम खा के नहीं कि मैं जा रहा हूँ, मैं वहाँ से आ रहा हूँ। तो सारी दुनिया कहीं ना कहीं जाती है, सारी दुनिया कहीं ना कहीं से आती है। कोई व्लॉग बनाए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन कुछ सबक तो देना उसमें लोगों को, कोई लेसन तो हो। खाली लेसन दिखा रहे हैं तो इससे लेसन थोड़ी मिलेगा। तो व्लॉगर्स तो कर रहे हैं, उनको तो पैसा मिल रहा है, उनकी तो फिर भी कोई कह रहे जब लोग देख रहे हैं, हम तरबूज खा रहे हैं, हम लोग देख के हमें पैसे मिल रहे हैं मोनेटाइजेशन के, उसको तो फिर भी मैं गलत इसलिए नहीं कहूँगा कि वो कह रहे हैं यार जब मुझे फ्री फुकड़ का पैसा आ रहा है तो ये इन बेवकूफ़ से पूछना मुझे देख क्यों रहे हैं सही है ना। देखो एक आदमी झोली यूं करके बैठा हो, लोग जा जाके पैसे डाल रहे हो,
तो जो झोली यूं करके बैठा है मैं उसको थोड़ी मना करूंगा। वो कहेगा जब मुझे फ्री फोकट का मिल रहा है, मैं तो मांग भी नहीं रहा, मैं तो यूं करके बैठा हुआ, वो लोग खुद ही डाल के जा रहे हैं पैसा। तो जो डाल के जा रहे हैं पैसा उनसे पूछा जाएगा ना। तो व्लॉगर्स, बाज व्लॉगर्स, सारे नहीं, वो क्या कर रहे होते हैं, आज हमारी शादी, हम जा रहे हैं नानी के यहाँ जा रहे हैं या खाला के यहाँ जा रहे हैं, आज हम तरबूज काट रहे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, करेले पका रहे हैं। तो भाई तू जो मर्जी कर रहा है कर ले बैठ के, हमें क्यों बता रहा है। तो वो बज़बान हाल कहता है ये इन बेवकूफ़ से पूछो, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो। मिलियंस व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं लोग उसको, फालतू टाइम। आज मेरे बच्चे कोई देख रहे थे व्लॉग, मैंने बच्चों से पूछा क्या देख रहे हो यार तुम, 10 मिनट से तो मैं देख रहा हूँ कि कोई ढंग की बात इस बंदे ने एक भी नहीं की है। फजूल किस्म की वो बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ से आ रहा हूँ, मैं यूँ कर रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, अब मैं वॉशरूम में बैठ रहा हूँ, ये भी दिखा रहे हैं लोग। वो शिकर है नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखाते, ऊपर का पोर्शन दिखाते हैं। मैं वॉशरूम में बैठा हूँ यूँ करके दिखा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मिलियंस व्यूअर्स होते हैं उस। तो व्लॉग अगर आपने बनाना है, मना नहीं है भाई, कोई ऐसी चीज़ का बनाओ जिसमें लोगों को कोई हिस्ट्री मालूम हो रही हो। अभी मैंने देसी घी का बनाया ना घर में, देसी घी का थोड़ा सा, मेरी तो नीयत भी नहीं थी व्लॉग बनाने की, मैं देसी घी वैसे ही बना रहा था, मैं तो बनाता हूँ। और ये वॉशिंग मशीन नहीं है भाई, ये देखने में वॉशिंग मशीन है, इसमें कभी कपड़े नहीं धुलते सही। तो पहले से प्लान नहीं था वो। तो मैंने कहा जब बनाया तो मैंने कहा चलो यार लोगों को भी बता दो कि देसी घी खाया करो। तो हमने क्या किया, वो बना दिया हाथ, क्या चलो यार ऐसे इसको मैंने दिया, मैंने डाल दिया भाई। थोड़ा लोगों को भी क्या हो कि कोई इतना टेंशन वाला काम नहीं है देसी घी बनाना। एक वॉशिंग मशीन कपड़ों के लिए नहीं, देसी घी करिए। ग्राइंडर में भी बनता है लेकिन उसकी ब्लेड तेज़ होती है, वो काट देता है उसको। इसमें अच्छा बनता है वॉशिंग मशीन में, छोटी ले लो। तो कुछ भी नहीं है, आपने उसमें दूध डाला, दूध भी नहीं सॉरी मलाई डाली, ठंडा पानी डाला, बटन दबा के जो मर्जी करो, चले जाओ, मशीन खुद ही निकालती रहेगी। आप अपने काम में लगो, पढ़ाई करनी है, नमाज करनी है, इधर उधर घूम के आओ, आप थोड़ी देर में इतना मक्खन निकल चुका होगा। मक्खन उठाओ, चूल्हे पे हल्की आंच पे गर्म करने रख दो, घी अलग हो जाएगा, मक्खन अलग निकाल के रख लो डब्बे में, खाते रहो। उसके लिए लोग कहते हैं नहीं भाई बहुत मुश्किल, आजकल ऑर्गेनिक चीज़ें खाना क्या है, वो खरीद के ना इससे डबल कीमत पे नकली चीज़ें खाओगे, सेहतों को बर्बाद करोगे। और खुश कितना रहता है आदमी घरेलू कामों में लगा रहे। नहीं आई बात समझ में। इन कामों में लगने से ना मेंटली आदमी बहुत खुश होता है, और इन चीज़ों में लगना खुश होने की भी अलामत होती है। जो खुश नहीं होता ये काम करता भी नहीं है, और जो इस तरह के काम करता नहीं वो खुश रहता भी नहीं है। और वक्त नाक पे मक्खी बिठा के रखेगा कि मैं घी क्यों निकालूं, मेरी पर्सनैलिटी, आई एम मुफ्ती ठीक है ना, समझ रहे हो। आज मैंने अपनी मुर्गी के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह सुरखाब के अंडे रखे हैं, नया एक्सपीरियंस। मैं तो 20 व्लॉग बना सकता हूँ इस तरह के, लेकिन खुद सोच रहा होता हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही होती है ना यार, अंडे रखो निकलो यहाँ से। लेकिन ये इन व्लॉगों का तो फ़ायदा भी है ना, लोगों को मुर्गियाँ पालने की तरगीब होगी और गाय पालने की तरगीब होगी। तो ये तो यूरोप में तो इस पर गवर्नमेंट की तरफ से, मैं वहाँ गया उधर नॉर्वे में हमें बताया कि यहाँ गाय पालना बड़ा मुश्किल है मुफ्ती साहब। मैंने कहा क्यों? कहते हैं यहाँ आप गाय पालो ना, मर जाएगी तो आपको गवर्नमेंट को हिसाब देना पड़ेगा मरी क्यों, ठीक है ना। हालांकि इतना अरबपति मुल्क है, लेकिन जानवर पालने की इतनी तरगीब है उन कंट्रीज़ में कि जानवर पालो भी और उसकी हिफाजत भी आपके ज़िम्मे, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि आपने मारा है कत्ल का केस बनेगा, गवर्नमेंट कहती है मरने से पहले हमें क्यों नहीं बताया, हम मेडिसिन देते उसको बचा लेते। इतने ही कंट्रीज गाय भैंसों की हिफाजत कर रहे हैं और हम भूखे नंगे ठीक है ना, हर वक्त कशकोल लेके IMF से कर्जा मांग रहे होते हैं। हमारे यहाँ इस तरह की कोई मोटिवेशन नहीं है। तो ये वो व्लॉग बनाएं आप जिसमें लोगों को कोई तरगीब मिल रही हो। ये मैं बैतुल खला में बैठा हुआ हूँ और मैं जनाब बैतुल खला से अब उठने का टाइम हो गया मेरा ठीक है, मैं सो रहा हूँ, मैं उठ गया हूँ। फजूल चीज़ें लोग भी देखे जा रहे हैं, मज़ेदार काम नहीं है ये। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। तो नाज़रीन, जैसा हमने शुरू में आयत पढ़ी है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, तो नाज़रीन दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। नाज़रीन दिन माड़े भी आते हैं और अच्छे भी आते हैं। तो नाज़रीन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन पैसा दे, माल दे, दौलत दे, तो फिर भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे जैसा कि आपने मुफ्ती तारिक मसूद हाफिज़हुल्लाह ताला की गुफ्तगू सुनी, तो वो कहने लगे है इतना तो नहीं कमाता, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने कहा तो मैं मान लेता हूँ।
तो लेकिन नाज़रीन हमारे इस मुआशरे के अंदर ना एक हसद की बीमारी बड़ी पाई जाती है। तो यहाँ पे एक हदीस ही मैं आपको सुनाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद जो है ना, हसद वो नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे सूखी हुई लकड़ियों को आग खा जाती है। तो यानी नाज़रीन पता ये चला जिस बंदे के अंदर हसद है तो उसके पल्ले तो कुछ भी नहीं है। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें आज से दीन के शर से भी महफूज फरमाए और अल्लाह पाक हमें हसद जैसी लानत से महफूज फरमाए और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बनाए और अल्लाह पाक हम सबको कसरत के साथ कुरान पाक की तलावत करने की तौफीक दे और साथ साथ कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने की तौफीक दे। और जितने भी इस दुनिया के अंदर बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी वाली अल्लाह पाक औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।